नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत अनुवाद में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत में लकार या कालों का अध्ययन किया जाएगा। कुछ लोग संस्कृत में लकार कौन कौन से हैं, क्या 10 हैं और या मुख्यतः 5 हैं या 11 कुछ लोग मान्यता क्यों देते हैं, तो इन प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जो प्रायः नहीं दिया जाता। आइए देखा जाए। तो ये वीडियो आपका सीटेट के बच्चों के लिए, टेट के बच्चों के लिए, एस टेट के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर के कुछ वर्षों में टेट और एस टेट में प्रायः इसमें से लगभग एक प्रश्न अवश्य आ जा रहा है। सीटेट थोड़ा अभिन्न प्रकृति का पूछता है, इसलिए वहां पर संस्कृत अनुवाद में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वहां तथ्यात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये प्रश्न इसमें से टीजीटी और पीजीटी जो हिंदी और संस्कृत के बच्चे हैं उनमें भी लगभग इस छोटे से वीडियो में एक प्रश्न अवश्य आ जाता है। उसी तरह डीएसएसबी और बीटीसी रेगुलर के बच्चों में भी लगभग इसी टॉपिक में सीधा सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये इस काल का अर्थ हिंदी में क्या है या किस अर्थ में प्रयोग होता है। बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए देखा जाए। तो हम लोग आज देखते हैं संस्कृत में लकार या काल क्या होता है, संस्कृत के प्रमुख 10 लकार कौन कौन से हैं और 11वें लकार के रूप में किसकी संकल्पना की जाती है, लेकिन उसे मान्य क्यों नहीं किया जाता है। आइए देखा जाए। इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो देखा जाए, लकार प्रयोग की दृष्टि से क्रियाओं की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ये आप एक सिंपल परिभाषा ले सकते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से क्रियाओं की विभिन्न अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, लकार, जिसे हम काल के नाम पे जानते हैं। संस्कृत में सभी कालों के प्रारंभ में ल वर्ण आता है, अतः इन्हें लकार कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, इसलिए आपको यह भी यहाँ पर तथ्यात्मक रूप में आपके सामने हम लोग लेते हैं। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है, परंतु वर्तमान में इन 10 लकारों में से दैनिक प्रयोग में आने वाले लकार 5 ही प्रमुख हैं। अर्थात आपसे अगर लकारों की संख्या पूछे तो आप 10 बताएंगे, और इनमें से जो प्रमुख इधर वर्तमान में प्रयोग किए जाते हैं उनमें 5 ही प्रमुख हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आइए देखा जाए संस्कृत के 10 लकार कौन से हैं और हिंदी में वो किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। देखा जाए तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, जैसे वर्तमान काल के लिए संस्कृत के किस लकार का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे लट लकार का। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है वहां पर, चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में। आइए देखा जाए। लट लकार पहला काल है आपका लट लकार, जो वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग होता है। लेट लकार दूसरा काल है आपका लेट लकार, जो कि परोक्ष भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। तीसरा काल है आपका लुट लकार, जो अनद्यतन भविष्यत काल के अर्थ में प्रयोग होता है, अर्थात ऐसी क्रिया का बोध जो आज न हुआ हो। ठीक है, इस अर्थ में लुट लकार का प्रयोग होता है। चौथा आपका लकार है लिट लकार, सामान्य भविष्यत के अर्थ में इसका हम लोग प्रमुखता से प्रयोग करते हैं। लंग लकार, इनके जो रूप हैं आपको एक या दो आपके धातु के रूपों में मैं जब इसके अगले वीडियो में बताऊंगा तो यहाँ पे अर्धातु उसको बेटर समझ पाएंगे। आइए देखा जाए। आपका अगला है लट लकार, इसमें ये अनद्यतन भूत के अर्थ में प्रयोग होता है, अर्थात आज के पूर्व हुए कार्य का बोध कराने के लिए हम यह लट लकार का प्रयोग हम करते हैं। अगला आपका लकार है लिंग लकार, विधि लिंग। लिंग लकार में प्राय कुछ कुछ किताबों में दोनों, चूंकि लिंग के अंतर्गत आते विधि लिंग और आशीर लिंग, तो यहाँ पे अलग अलग रूप में कर दिया गया है। तो लिंग लकार में विधि लिंग पहला आपका जो विधि निमंत्रण के अर्थ में प्रयोग होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण लकार है। यहाँ चाहिए के अर्थ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार लिंग लकार में दूसरा प्रकार है, कभी कभी पूछ लिया जाता है लिंग लकार के 2 प्रकार बताइए, तो आप कहेंगे विधि लिंग और आरसी लिंग। तो आरसी लिंग में कौन कौन से हैं आपका, आशीर लिंग में तो आशीर्वाद के अर्थ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब ये प्रायः आम दैनिक प्रयोग में नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको 5 प्रमुख लकारों में नहीं गिनेंगे। आइए देखा जाए। अगला है 8वां लकार है आपका लोट लकार। लोट लकार यानी आज्ञा के अर्थ में इसका हम लोग, आज्ञार्थक अर्थ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जब इसके रूप चलेंगे तो आप इससे भली भांति परिचित हो जाएंगे। फिर है आपका लुंग लकार। लुंग लकार सामान्य भूतकाल के अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं।
10वां लकार है आपका लिंग लकार, जिसे हेतु हेतु मत भूत के रूप में हम लोग जानते हैं, इस अर्थ में प्रयोग होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यानी यदि और तो के अर्थ में हम लोग लिंग लकार का प्रयोग करते हैं हेतु हेतु मत में। अब लगभग क्या है कि इनका भी प्रयोग लगभग अब नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता के अर्थ में। आपके लिए दो विशेष जानकारियां हैं इस वीडियो से रिलेटेड। पूछ लिया जाता है कि कुछ लोग लेट लकार, है ना, तो लेट लकार को 11वें लकार के रूप में देखते हैं, परंतु लेट लकार का प्रयोग लोक में नहीं होने के कारण इनकी संख्या पुनः 10 लकार हो जाती है ना। तो मैंने आपसे बताया था कि लेट लकार, चूंकि हम क्या है कि इसे वैदिक लकार के रूप में जाना जाता है, वेदों में इसका प्रयोग होता है, और अब वह संस्कृत प्रयोग नहीं होती है, इसलिए लोक में प्रचलन में अब ये नहीं है, इसलिए इसकी मान्यता को लगभग क्या करते हैं हम लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए इनकी संख्या इस तरह तो 11 हो जाएगी, लेकिन मुख्यतः आपके इन्हीं 10 लकारों को यहाँ पे रखा है, इसलिए 11वें लकार के रूप में अधिकतम लोग नहीं मानते हैं इसको। अब दूसरी आपकी सूचना है, कभी कभी पूछ लेता है कि सर्वधातुक लकार कौन कौन से हैं, तो सर्वधातुक लकारों में 4 लकारों का नाम आता है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लट लकार और विधिलिंग। ये 4 लकार आपके सर्वधातुक लकार माने जाते हैं। सर्वधातुक लकारों पे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो मूल संस्कृत की शब्दावलियां हैं इनके ऊपर वीडियो बहुत कम बने हैं, तो वहां पे इनके अर्थ को प्रयोग के साथ में स्पष्ट करूंगा। अभी के लिए चूंकि हम संस्कृत अनुवाद के आधारभूत तत्वों को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इन्हीं के इर्द गिर्द में रहना चाहूंगा। और इन 4 के अतिरिक्त लट, लोट, लट और विधिलिंग के अतिरिक्त शेष जो 6 लकार है वो कैसे कहे जाते हैं, आर्ध धातुक लकार कहे जाते हैं। तो ये आपको याद करना, इन 4 को याद कर लीजिए, तो बाद के 4 आपको स्वमेव याद हो जाएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इधर आपके दैनिक प्रयोग में होने वाले या प्रमुख 5 लकार कौन कौन से हैं। तो इन प्रमुख 5 लकारों में यही 5 लकार आपके प्रमुख हैं, जिनका रूप हमको आगे देखना है। तो कल के वीडियो में मैं आपको पट धातु से लेकर के इनके 5 रूपों का प्रारूप और फिर उनके रूपों का प्रस्तुतिकरण आपके सामने मैं करूंगा, जिससे अनुवाद में आपको आसानी हो। तो आइए, इसमें पहला लकार है लट लकार, जो वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग होता है, लंग लकार जो भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, लेट लकार जो भविष्य काल के अर्थ में प्रयोग होता है, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। इधर प्रायः जैसे इन लकारों के सीधे सीधे अर्थ पूछे जाते हैं कि किस अर्थ में प्रयोग होता है या किस काल के अर्थ में प्रयोग होता है, तो आप सीधे सीधे चार्ट पे प्रश्न बनते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं को हम लोगों ने एक जगह संग्रहित कर दिया है, जो कि अधिकतम एग्जाम में पूछे जाती है। तो कल के वीडियो के लिए पट धातु के हम लोग 5 लकारों का अध्ययन करेंगे और सभी लकारों के प्रारूप को समझेंगे, कि अगर एक प्रारूप को समझ लेंगे तो कोई भी लकार आप आसानी से निकाल लेंगे, थोड़े से चेंजेस के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। आइए हम लोग आज के प्रश्न को देखते हैं। तो आपके आज के वीडियो से रिलेटेड आपको बताना है कि लिट लकार का प्रयोग किस काल के लिए करते हैं, किस काल के अर्थ में करते हैं या किस काल के लिए करते हैं, ये आज आपका प्रयोग है। इसके इस वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो अतः उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी स्मरण शक्ति से उसे याद करके इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हम लोगों का यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, सारी सूचनाएं आपको एक ही जगह मिल जा रही हैं, तो अगर उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इतनी ज्ञानवर्धक चीजों के लिए आपको हम लोगों का प्रयास अच्छा लगता है, तो अपने मित्रों में, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने सभी फेसबुक ग्रुप पर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, स्वयं भी लाइक करिए और मित्रों को भी प्रेरित करिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।